अभी हाल ही में अनिरुद्धाचार्य जी और प्रेमानंद जी महाराज दोनों का एक स्टेटमेंट खूब वायरल जा रहा है, जिसमें उन्होंने सिर्फ सिंपली इतना बोला था कि आजकल की जनरेशन शादी से पहले ही रिलेशनशिप में आ जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेती है। हो सकता है उनके कहने का तरीका थोड़ा अलग हो, लेकिन उनका मतलब यही था। ब्रेकअप, दूसरे से व्यवहार, फिर दूसरे से ब्रेकअप, फिर तीसरे से व्यवहार, और व्यवहार व्यभिचार में परिवर्तित हो रहा है। कैसे शुद्ध होगा? और ये बात 100% ट्रू भी है, क्योंकि आजकल का यूथ यही सब तो कर रहा है। आज 9th क्लास तक के स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़कर रिलेशनशिप में आ रहे हैं, और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा, मैंने खुद देखा है इसलिए बता रहा हूँ। तो क्या इसके बारे में बोलना, आवाज उठाना गलत बात है? और चलो मान लिया कि लाइफ पार्टनर चूज करना एक अच्छी बात है। अगर आप 18-20 की एज क्रॉस कर चुके हो और रिलेशनशिप में आते हो और अपने पार्टनर के साथ लाइफ स्पेंड करते हो, देन इट्स ओके। पर आजकल 90% केसेस में ब्रेकअप हो रहे हैं। लोग पहले मजे मजे में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, और ब्रेकअप होने के बाद कोई देवदास बन जाता है तो कोई नए की तलाश में घूमता है। ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है कि जिसके साथ आप रिलेशन में हो आप उसी के साथ शादी करोगे। इसलिए दोनों महाराज ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल जस्टिफाई है। अब लड़कियां लाते हैं 25 साल की, अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। सब नहीं पर बहुत। आधे से ज्यादा यूथ तो स्पेशली मेल्स रिलेशनशिप में सिर्फ अपने पार्टनर के साथ सेक्स डिजायर पूरी करने आते हैं, एंड जब वो अपने पार्टनर का अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं, एंड जब जिम्मेदारी लेने की बात आती है देन ब्रेकअप हो जाता है। अब तुम ही सोचो कि अगर तुम्हारी वाइफ या तुम्हारा हस्बैंड ऑलरेडी किसी के साथ लिविंग में रह चुके हैं या 3-3 बार ब्रेकअप कर चुके हैं, तो क्या तुम उस पर भरोसा कर पाओगे? क्या तुम उससे शादी करोगे? और क्या उसका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग होगा? आजकल गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना एक कंपलसरी टास्क सा बन गया है। 11th 12th या कॉलेज में आ गए और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं है तो साथ के लोग मजाक बनाने से मानते नहीं है। इसलिए आधे लोग तो जबरदस्ती रिलेशनशिप में घुसना चाहते हैं। इसलिए जो ज़ेन ज़ी कल्चर के नाम पर दुनिया बिगड़ रही है, इनके बारे में गुरुओं ने सही बोला है। और मतलब हद है कि प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी ने बिल्कुल साफ साफ बोला है कि वो ये स्टेटमेंट सब लोगों के लिए नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। तो उन्हें ऐसे नहीं बोलना चाहिए, ये बहुत गलत भाषा का यूज़ किया उन्होंने, और लड़कियों के लिए तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए उन्हें। हमें तो बहुत ज्यादा गुस्सा है, तो आपके प्रवचन सुनने की हमें कोई जरूरत नहीं है, ये आपके ऊपर बीती है इसलिए आप बता रहे हैं। इन्हें बस कथा सुनाई जाए ना कि इन्हें प्रवचन देना चाहिए। लड़कियों के ऊपर इतनी गंदी बात नहीं बोलनी चाहिए। कुछ नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने बहुत अभद्र भाषा यूज़ की है, मतलब सजा मिले उनको, लड़कियों से माफी मांगनी चाहिए। और वो क्या सर्विस भी यही बताते हैं कि 18 से 29 एज ग्रुप के लोग एक ना एक बार तो रिलेशनशिप में जरूर आते हैं, जिसमें से 60% लोग सबसे पहले ब्रेकअप कर लेते हैं। अब बताओ ये टॉपिक कंसर्न करने का है या नहीं? गवर्नमेंट भी ऐसे वाहिया डेटिंग एप्स को बैन नहीं करती जो स्पेशली मैरिड लोगों के लिए बनाए गए हैं। और अभी तो इन्होंने शादी से पहले 4 जगह मुंह मारने की बात करी है। शादी के बाद भी लोग 4 जगह मुंह मारते हैं, क्योंकि उन्हें आदत हो चुकी है ब्रेकअप करने की, इसलिए डाइवोर्स भी उन्हें एक खेल लगता है। इसलिए बात को पहले ध्यान लगाकर समझो कि बोला क्या गया है और किसके लिए बोला गया है। और जो लोग सिंगल है उन्हें तो अपने क्लीन और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर पर प्राउड होना चाहिए। उन्हें ये मीडिया के चपर चपर नहीं करना चाहिए। और इन लोगों को जरा सी भी तमीज नहीं है कि जो लाखों लोगों को भोजन कराते हैं, जो भगवान की सेवा करते हैं, जो गौ माता की सेवा करते हैं, जिन्होंने वृद्ध माताओं के लिए आश्रम खोल रखे हैं, उनको ये गालियां दे रहे हैं। These are bloody anti-nationalist lot voting such bastards of highest order. इनके लिए मैं एक बात क्लियर कर दूं कि दुनिया का सबसे बड़ा पाप एक संत या एक भक्त का अपमान करना है। इसलिए सुधर जाओ टाइम से, वरना कभी ना कभी तो पछताना पड़ेगा। और जो मीडिया भर भर टीआरपी छाप रही है इस मुद्दे को आगे बढ़ाकर, उनके लिए बेटर होगा कि देश में चल रहे सीरियस टॉपिक्स पर आवाज उठाएं। और अगर ये न्यूज वालों को न्यूज कवर करने के लिए कोई ढंग के टॉपिक नहीं मिल रहे तो मैं सजेस्ट कर देता हूँ। स्टूडेंट्स और टीचर्स पर बढ़ता अत्याचार, देश की प्यारी प्यारी सड़कें, बीच रोड समंदर, क्लीन इंडिया। और टॉपिक्स बोलोगे तो और भी सजेस्ट कर दूंगा, फिलहाल इन टॉपिक्स को कवर करो। यही रीजन है देश में बढ़ते डाइवोर्स केसेस का, क्योंकि लोगों को आदत हो चुकी है 4 जगह मुंह मारने की। एक से लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते, उन्हें डाइवोर्स ब्रेकअप जैसा लगता है। और इनको समझाने के लिए मैं एक सिंपल सी बात बोलूंगा कि एक ही माँ बाप से खुश हो ना, उन्हीं के साथ लाइफ स्पेंड करते हो ना, तो एक ही हस्बैंड वाइफ चूज करो जिसके साथ लाइफ बिता पाओ। अदरवाइज अगर तुम सिंगल हो या तुम्हें कोई पसंद है तो लाइफ के एंड तक उसका साथ निभाओ। एंड डिस्क्लेमर, यहाँ पसंद का मतलब हवस नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट फाइल के साथ, तब तक बी सेफ, बी हैप्पी एंड बी अवेयर।